So hello everyone, welcoming you to another video of class 9 chapter 3 coordinate geometry exercise 3.1. Before moving to exercise 3.1 थोड़ा previous classes को चीज़ें याद करते हैं, है ना। हमने बार ग्राफ बनाना सीखे थे, कुछ प्लॉट करना सीखा था ना चीज़ों को, है ना। कुछ प्लॉट करना सीखा था, है ना, कि इंग्लिश में सबके नंबर इतने हैं, मैथ में इतना है ना, इतना हमने सीख लिया था, है ना, प्रीवियस क्लास में कुछ बार ग्राफ्स बनाए थे, है ना। कुछ हिस्टोग्राम भी बनाए थे जो चिपक के बनते थे, जिनके बीच में स्पेस नहीं था, उन्हें हिस्टोग्राम कहते थे। ये मत कहना कैसे कैसे पढ़ा रहे हो, इसको हिस्टोग्राम कहते थे, हाँ। अब समझते हैं, हमारे पास एक वॉल है, आप अपने घर की कोई भी वॉल ले सकते हैं। जैसे ये हमारे पास ये हमारी वॉल है, अब इस पर कोई सोचो एक फोटो फ्रेम लग रहा है। वॉल तो सीधी होनी चाहिए ना। क्या मैडम, आप तो कंस्ट्रक्शन ही गिरा दोगे हमारे घर का, है ना। तो वॉल पे एक हमारी क्या लग रही है, ऊपर से थोड़ी फोटोग्राफ लग रही है ना, अपनी फोटो, है ना, किसी की भी एक फोटोग्राफ लग रही है। तो अब इस फोटोग्राफ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई मतलब हमें टांगनी है, सोचो लग नहीं रही। तो हमने नया घर बनवाया, ये हमारे घर की एक दीवार है, हमें इस पर एक तस्वीर टांगनी है जो कि हमारी ये है। मैं इस पर तस्वीर टांगनी है और किसी ने कहा यहाँ पे टांगो, किसी ने कहा यहाँ पे टांगो। तो कैसे करेंगे, सीढ़ी लगा के चढ़ जाएंगे, फिर लगा देंगे, पहले कील लगाएंगे फिर लग जाएंगे। तो ये क्या हुआ, इस फोटोग्राफ के ये क्या हुआ, ये इसका कोऑर्डिनेट हुआ। क्या हुआ, कोऑर्डिनेट, मतलब इस कोऑर्डिनेट पे ही लगेगी वो पिक्चर, समझ रहे हो। तो समझो, तो ऐसे कोई भी चीज़ होती है ना, ये सोचो लग गई है ना, तो ये पिक्चर इस दीवार पे लग गई। तो अभी किसी न किसी कोऑर्डिनेट पे लगी होगी, ये पूरा क्या कहलाएगा हमारा दीवार, ये दीवार कहलाएगी प्लेन। और ये जिस कोऑर्डिनेट पे लगी है वो उसका कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, है ना, फिर एक्स वाई यहाँ से भी एक कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट पे 4 है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई। तो अब एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं ना, ये हमने समझ लिया। और एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं ना। एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब तुम्हारे पास स्टडी लैम्प है, सोच लो स्टडी टेबल और स्टडी लैम्प दोनों है। ये आपका स्टडी टेबल है, इस पे आप बैठ के पढ़ते हो, यहाँ पे चेयर में डालते हो आपको स्टडी। अब यहाँ पे आप है ना, एक साइड में आप क्या करते हो, लैंप का इस्तेमाल करते हो। तो इसकी आपको कोऑर्डिनेट बतानी है। तो जैसे ये वाली लाइन हो गई, इसको हम ये वाले पॉइंट को मान लेते हैं 0 0, ये वाली लाइन हो गई एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाले हो गए वाई कोऑर्डिनेट। अब इसके कोऑर्डिनेट बता दो, कुछ भी बता दो, कहीं भी रख सकते हैं। ये तो मैंने रख रखा है, हो सकता है नहीं मैं तो यहाँ रखूँगा, तो यहाँ रख लीजिए आप, कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेट तो सबके डिफरेंट हो सकते हैं ना। कोई कहे मैं तो यहाँ रखूँगा, मेरा लैम्प ट्विस्ट हो सकता है, मेरे लैम्प की वो जो होती है ना लैम्प घूम सकती है, मैं तो अपने लैम्प यहाँ रखूँगा, यहाँ रख दो। कोई कहेगा मैं तो बीच में रखता हूँ, ऐसे बीच में रखता नहीं होगा, लेकिन कोई कहे तो सबके लिए कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला ज़्यादा है, तो समझिएगा, है। ऐसे क्वेश्चन सेकंड वाले जैसे पेपर में नहीं आते, है ना। सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स, एक सिटी है जिसके 2 मुख्य रोड्स हैं, गली हैं, है ना, विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी। पूरी सिटी है, उसके 2 मुख्य रोड है, ऐसे काटते हैं, सेंटर ऑफ द सिटी बन जाएगा, ठीक है ना। These 2 roads are north south and east west direction. These 2 इधर बना देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। These are north south and east west direction। मतलब अगर कोई लाइन ऐसी है तो ऐसे होगा, सीधी लाइन नहीं है, बोर्ड पे ऐसी दिखती है, ठीक है। और ये है 2 मेन रोड
नॉर्थ ईस्ट की है सेंट्रल में, है ना, ठीक है, ठीक है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन इन पैरेलल ऑफ दीज रोड्स। और भी जो छोटी गलियाँ हैं, मतलब मेन तो 2 ही रोड है, लेकिन और भी जो छोटी स्ट्रीट्स गलियाँ हैं रन पैरेलल ऑफ दीज, इनके पैरेलल ही घूमती हैं। एंड आर 200 मीटर अपार्ट, हर एक गली 200 मीटर अपार्ट है। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 5 ही गलियाँ हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 में। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ योर सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट। मतलब कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में क्या रखा है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक सिटी गलियाँ सेंटर में मिलती हैं, है ना, और 5 डिफरेंट सिटी है। मतलब ये हो गई स्ट्रीट 1 S1, ये हो गई S2, ये हो गई S3, ये हो गई S4, ये हो गई S5। ये सब इक्वल डिस्टेंस पे ही है, थोड़ा ये ना बोर्ड है तो इसलिए आपको अनइक्वल लग रहा होगा ना। ये 1, ये यहाँ से स्ट्रीट 1, ये यहाँ से स्ट्रीट 2, S2 है स्ट्रीट 2। अब देखो मार्कर भी गद्दारी कर रहा है। ये स्ट्रीट 3, ये स्ट्रीट 4 और ये लास्ट वाली स्ट्रीट 5। सब 200 मीटर 1 सेंटीमीटर, सब 200 मीटर अलग है, तो मतलब समझ सब इक्वल ही है। वो तो आपको मेरे हिसाब से कम दिख रहा होगा क्योंकि मार्कर हल्का है ना, सही दिख रहा है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब लाइन्स हैं, मतलब, है ना, ठीक है। सो देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन अ मॉडल, मतलब क्रॉस स्ट्रीट्स मतलब एक दूसरे को काटते हुए बहुत सारे मॉडल्स हैं, ठीक है, वो दिख रहे हमें, है ना। और यहाँ पे एक लाइन और लिख लूँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर। कोई क्या पता क्वेश्चन में आगे इस्तेमाल हो, है ना। तो ये हो गया। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, 1 रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्टर्न। मतलब एक स्ट्रीट के 1 2 3 4 5 है, मतलब यही बोल रखा है इसमें, है ना। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड इन फॉलोइंग मैनर। इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज 5th स्ट्रीट ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, देन दे विल फॉर्म सेकेंड। मतलब अगर ये यहाँ से दूसरी है और ये यहाँ से 5वीं है तो ये 2,5 कहलाएंगे। ये कह रहा है इस वाली लाइन में। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड इन हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3। मतलब 4,3 यहाँ से 4 डिस्टेंस 1 2 3 4 और यहाँ से 3 1 2 3 डिस्टेंस, यह आ जाएगा 4,3 ये डिस्टेंस। इतनी है, सबकी एक ही होगी। हाउ मैनी मतलब क्या ज़्यादा हो सकती है, नहीं, एक ही होगी। और इसमें 3,4 1 2 3 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, तो ये हो गया 3,4। Yeah, that's all. So thank you for watching this video. Catch you up in the next one. Do not forget to share if you like the content. Tata. Bye bye.